बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में मैं आपके साथ ट्राउज़र का बहुत खूबसूरत डिज़ाइन बना के शेयर करूंगी। यह डिज़ाइन आप शर्ट के दामन बाजू पे भी बना सकती हैं। मैं इस डिज़ाइन को बनाने का मुकम्मल तरीका आपके साथ शेयर करूंगी। ये इस तरह से ये देखें, ये बड़ा खूबसूरत सा ट्राउज़र का डिज़ाइन बन के मेरे पास तैयार हुआ है और बड़ी सफाई के साथ इस तरह से ये देखें बैक साइड से और ये इसकी फ्रंट साइड। डिज़ाइन को बनाने के लिए मेरे पास ये शटल लैस थी, ये तकरीबन 2 गज लैस में मेरे पास ये ट्राउज़र जो है ये बन के तैयार हो गया है। और ये ट्राउज़र के ही कपड़े से इस तरह से ये कट वर्क की डब्बियाँ मैंने बना के उसके ऊपर लगाई हैं। और ये लैस के छोटे छोटे फ्लावर इस तरह से कट करके मैंने ये सेंटर में अटैच कर लिए हैं। तो डिज़ाइन बनाने का मुकम्मल तरीका मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो टाइम ज़ाया किए बगैर हम ट्राउज़र का जो कट वर्क है उसको बनाना सीखते हैं। तो उसके लिए आपने ये करना है कि इस तरह से आपने एक ट्राउज़र के कपड़े का ही पीस ले लेना है और उसके ऊपर आपने इस तरह से ये ज़ीरो की ये पेपर पट्टी जो है इसे पेस्ट कर लेना है इस तरीके से। ठीक है, ट्राउज़र की जो लंबाई आपने रखनी है वो आपने रखनी है 6 इंच कम, तकरीबन ये 6.5 इंच जो डिज़ाइन है मेरे पास बन के तैयार हुआ है। तो 6.5 इंच डिज़ाइन नीचे लग के तैयार होगा तो उसके लिए आपने ट्राउज़र की जो कटिंग है वो 6 इंच कम कर लेनी है। तो इसके लिए आपने सबसे पहले ये करना है कि इस्त्री की मदद से आपने इसके सेंटर में इस तरह से एक निशान जो है वो बिल्कुल सीधा बना लेना है। इस तरह इसके सेंटर में ये एक निशान मैंने लगा लिया है। अब इस निशान के ऊपर हमने एक लाइन जो है वो ड्रॉ कर लेनी है। तो ये लाइन जो मैंने ड्रॉ कर लिया है, इस कपड़े की जो लंबाई है और चौड़ाई वो मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ कि कितने इंच आपने ये लंबाई वाली साइड पे लेना है पीस और कितने इंच आपने ये चौड़ाई वाली साइड पे लेना है। तो इसकी जो लंबाई है इस तरह से ये तकरीबन मेरे पास 4 इंच इसकी लंबाई है और जो चौड़ाई आपने इसकी लेनी है ये मेरे पास जो है ये तकरीबन 22 इंच है। आपने जितने आपकी पांचे की शलवार का या पांचा होगा ट्राउज़र का उसकी जो चौड़ाई होगी आपने उसके मुताबिक ये ले लेना है। और इसके बाद आपने ये करना है कि 3 इंच पे आपने इस तरह से ये देखें इस तरह से ये 3 इंच पे आपने निशान लगा लेने हैं। निशान लगा के आपने ये जो सेंटर वाली निशान है यहाँ तक एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है जी। तो इस तरह से ये 3 इंच के गैप में मैंने ये देखें इस तरह से ये सेंटर तक सीधी लाइन जो है ये ड्रॉ कर ली है। अब आपने सेंटर में इस लाइन के नीचे आपने एक लाइन और ड्रॉ करनी है। वो तकरीबन आपने ये देखें इस तरह से एक सूत्र का गैप रखते हुए इस लाइन के बराबर आपने ये लाइन जो है बिल्कुल इस तरह से ड्रॉ कर लेनी है जी। तो इसके नीचे ये देखें इस तरह से ये एक सूत्र के गैप में मैंने ये लाइन ड्रॉ कर लिया। अब आपने इस पीस को दोबारा से इस तरह से डबल रखते हुए इसकी कटिंग कर लेनी है। आपने ख्याल ये करना है कटिंग करते हुए कि ये जो दूसरी लाइन आपने लगाई है यहाँ तक आपने यहाँ से इसको कट कर लेना है। तो ये देखें इस तरह से कट वर्क बनाने के लिए ये जो मैंने कपड़ा है इसकी कटिंग कर ली है। अब इसका हम कट वर्क बनाएंगे। कट वर्क आपने इस तरह से इस्त्री की मदद से बनाना है। तो आपने ये करना है, ये देखें ये दोनों साइड से ये देखें बराबर कट हो गया मेरे पास इस तरह से। इस कॉर्नर से आपने पकड़ना है इसको, तो इस तरीके से आपने इसको फोल्ड करते हुए प्रेस करना है और इसी तरह आपने दूसरे कॉर्नर से इस तरह पकड़ते हुए ये कॉर्नर जो है इसके ऊपर इस तरह रखते हुए इसको इस तरीके से प्रेस करना है। दूसरी साइड से भी आपने इसी तरह से कॉर्नर पकड़ते हुए इस तरह से रखते हुए आपने बिल्कुल बराबर ये देखें इस तरह से प्रेस करके तो ये एक जो इस तरह की डब्बी है ये आपने तैयार कर लेनी है। इसी तरीके से सेम आपने ये सारा जो कपड़ा है इसको इसी तरह से प्रेस करते हुए डिज़ाइन तैयार कर लेना है। कट वर्क मैंने जी देखें इस तरह से प्रेस करके तैयार कर लिया है। ये देखें इस तरह से ये बड़ी खूबसूरत सी कट वर्क की ये देखें डब्बियाँ मेरे पास बन के तैयार हुई हैं। अब हमने इनको ऑर्गेन्जा पे अटैच करना है। तो उसके लिए आपने ऑर्गेन्जा का इस तरह से डबल पीस ले लेना है। ये देखें इस तरह से, ठीक है। अगर आप सिंगल पीस पे लगाना चाहें तो आप सिंगल पे भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं इसको इस तरह से डबल पीस पे लगाऊंगी। तो इसकी जो आपने लंबाई है इतनी ले लेनी है कि जितनी आपके पास इस तरह से ये देखें ये डब्बियाँ इनकी जो लंबाई है देखिए इस तरह से, ठीक है। ये एक्स्ट्रा पीस जो है इसे हम उतार देते हैं और इसकी जो लंबाई है वो आपने इतनी ले लेनी है इस तरह से, तकरीबन
7 पौने 7 इंच आपने इसकी लंबाई ले लेनी है और इस पीस को आपने दोनों साइडों से सिलाई कर लेना है। और गेंजा पे मैंने इस तरह से ये देखें सिलाई लगा लिया। ये सिलाई मैंने इसलिए लगाई है कि ताकि जब हम इसके ऊपर ये कट वर्क अटैच करें तो ये अपनी जगह से हिले नहीं। अब आपने ये जो कट वर्क बनाया हुआ है इसके ऊपर आपने इस तरह से ग्लू स्टिक लगा के तो इसको बिल्कुल सेंटर में जो इसको पेस्ट करके तो प्रेस कर लेना है। ग्लू स्टिक मैंने इस तरह से लगा लिया है। अब आपने इस कपड़े को इसके ऊपर इस तरह से बिल्कुल सेंटर में ये देखें बराबर का आपने गैप रखते हुए इसको बिल्कुल बराबर ये देखें इस तरह से रख के तो इसको प्रेस कर लेना है। जी तो इसको इस तरह से अच्छे से मैंने प्रेस कर लिया है। अब मैंने ये इसके जो लेस है मेरे पास इस तरह से इसके ये छोटे छोटे फ्लावर मुझे चाहिए जो मैंने इसके साथ अटैच करने हैं। तो उसके लिए आपने इस तरह से इनकी कटिंग कर लेनी है। इस तरह से ये सारे फ्लावर आपने कट करने के बाद ये सिलाई इसके ऊपर इस तरीके से लगानी है ताकि ये ऑर्गेन्जा के साथ पक्का हो जाए। ये सिलाई लगाते हुए साथ ही आपने इस तरह से ये फ्लावर रख लेने हैं। पहले आपने ये सिलाई लगा लेनी है। जब आप ये दूसरी सिलाई लगाना शुरू करेंगे तो इसके साथ आपने ये फ्लावर इस तरह इस कॉर्नर के ऊपर रखते हुए ये सिलाई जो है लगा के इनको इसके साथ अटैच कर लेना है। कट वर्क पे इस तरह से ये देखें सिलाई लगा लिया मैंने और दूसरी सिलाई के साथ ये जो फ्लावर थे छोटे छोटे ये भी मैंने अटैच कर लिया। अब हमने लगानी है इसके साथ लेस। तो लेस जो है ये दोनों साइड पे मैंने लगानी है। तो उसको लगाने का तरीका मैं आपको बता देती हूँ कि लेस का रुख आपने इस तरह से ये डिज़ाइन वाली साइड पे रखना है और लेस को आपने इसके ऊपर इस तरह से सीधा रखते हुए ये जो सिलाई आपने लगाई हुई है ये ऑर्गेन्जा के ऊपर उसके ऊपर ही आपने इस तरह से ये लेस को रखते हुए इस तरह से बिल्कुल सीधी सिलाई लगा लेनी है। लेस इस तरह से ये दोनों साइड पे मैंने अटैच कर लिया है। अब मैंने पांचे के नीचे पट्टी लगानी है। तो उसको लगाने का मैं आपके साथ तरीका बता दूंगी। ये पट्टी जो आपने इसकी चौड़ाई है इतनी आपने ले लेनी है। ये देखें इस तरह से लंबाई इसकी आपने लेनी है तकरीबन ये 2.5 इंच मेरे पास ये लंबाई वाली साइड पे और चौड़ाई इतनी है मेरे पास इसकी जितना ये मेरे पास इस तरह से ये डिज़ाइन है। अब इस पट्टी को हमने इसके नीचे अटैच करना है। तो उसके लिए आपने ये करना है कि पट्टी को आपने इस तरह से नीचे रख लेना है और ये डिज़ाइन वाला कपड़ा जो है इस तरह आपने इसके ऊपर रखते हुए ये लेस वाली सिलाई के साथ आपने इसको सिलाई लगानी है। इस तरह से ये पट्टी को मैंने डिज़ाइन के साथ अटैच कर लिया। अब आपको इस तरह से इसको खोलना है इस तरीके से और ये आपने एक पैर का कपड़ा इस तरह अंदर की तरफ दबाते हुए इसके ऊपर इस तरह से ये लेस वाली सिलाई के ऊपर ये रखते हुए इस तरह से ये सिलाई जो है ये आपने लगा के तो पांचा तैयार करना है। तो इस तरह से ये पांचे का डिज़ाइन बन के मेरे पास तैयार है। अब हमने इसको ट्राउज़र के पांचे के साथ अटैच करना है। तो उसके लिए आपने ये करना है कि ट्राउज़र को आपने इस तरह से सीधा रख लेना है और ये जो डिज़ाइन वाला कपड़ा है इसको आपने इस तरह से इसके ऊपर रखते हुए इस तरह से बिल्कुल बराबर आपने रख लेना है और ये जो लेस वाली सिलाई है इसकी सिलाई के ऊपर सिलाई लगाते हुए आपने ये डिज़ाइन पांचे के साथ अटैच कर लेना है। सिलाई मैंने लगा ली है। अब ये करना है आपने कि ये डिज़ाइन वाले कपड़े को आपने इस तरह से नीचे इस तरह से खोलना है और इसके ऊपर खोल के आपने ये देखें ये जो पांचा है ट्राउज़र का इसके ऊपर आपने किनारे की सिलाई लगा लेनी है। किनारे की सिलाई लगा के शलवार के पांचे की फिटिंग की सिलाई लगा के मैं आपके साथ इसकी फ़ाइनल लुक शेयर करती हूँ। इस तरह किनारे की सिलाई मैंने लगा के तो ये जो है नाली की सिलाई ये लगा लिया और देखें बड़ा खूबसूरत और यूनिक सा ट्राउज़र बन के मेरे पास तैयार हो गया है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको यकीनन समझ आया होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर किया करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।